हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निधि जैन हियर और हमारा पार्टनरशिप चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन करवाती हूँ पार्टनरशिप चैप्टर का, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट बनाना बताऊंगी। ओके, तो इलिस्ट्रेशन आप लोगों के सामने है। वो है आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन MS अमृत पेपर्स। दो पार्टनर्स है फर्म के अंदर। कौन है? आयुब एंड अमित। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली है। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये आपको नीचे एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जो कि 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग है ना। अब ट्रायल बैलेंस में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है वो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इसके डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड गिवन है। डेबिट साइड में है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, सैलरी एंड वेजेस, रेंट है 1,10,000 का। ओके, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, यानी कि अमित ने जो लोन दिया था उस पर उसको इंटरेस्ट पे किया है, इसलिए डेबिट हुआ ही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित 1,200 का। फिर डेटर्स हमारे पास में 2 लाख के। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स 50,000, ये हमारी एसेट आ गई। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 50,000 की है। कंप्यूटर्स 2,20,000 एंड मशीनरी 3 लाख की। 3 एसेट्स हमको गिवन है, फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स एंड मशीनरी। ओके, लोन टू आयुब, आयुब को इन्होंने लोन दिया है 10,000 का। इसके बाद में हमारे पास में कैश एट बैंक 75,000 एंड कैश इन हैंड 15,000 की है। ड्राइंग कितनी करी थी आयुब एंड अमित ने? आयुब ने करी थी 60,000 की ड्राइंग एंड अमित ने 50,000 की ड्राइंग करी है। ओके, एंड फिर क्रेडिट साइड हम चेक करते हैं तो आपको गिवन है सेल्स 12,50,000 का, परचेज रिटर्न 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब, जो आयुब को लोन दिया था तो उसने हमको जो इंटरेस्ट पे किया है ये हमारी इनकम हो जाती है इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट उसने पे किया है? 600 का इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट किया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 70,000 के। लोन बाय अमित, अमित ने जो लोन दिया है वो हो गया हमारे पास 20,000 का। कैपिटल अकाउंट, तो आयुब कितनी कैपिटल लेकर आया था? 4 लाख की एंड अमित लेकर आया था 3,85,000 की। अभी आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपको प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है एंड आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी फॉर द डेट एज ऑन 31 मार्च 2020 की। ओके, फिर इसके अलावा आपको कुछ इन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है स्टॉक एज एट 31 मार्च 2020 वॉज 50,000, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में 31 मार्च 2020 में क्लोजिंग स्टॉक कितने का? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 50,000 का। ओके, रेंट इज 10,000 पर मंथ पेबल टू आयुब, आयुब को रेंट कितना पे कर रहे हैं? 10,000 पर मंथ, यानी कि 10,000 और 12 मंथ्स के लिए उसको रेंट पे करेंगे। डेप्रिसिएशन फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, कंप्यूटर्स पे तो 20% डेप्रिसिएशन है, मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो दोनों पार्टनर जितनी भी कैपिटल लेकर आए हैं उस पर उन लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम, 6% पर एनम से उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। मैनेजर्स कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 1% ऑफ नेट सेल्स, यानी कि जो भी नेट सेल्स हो रही है हमारे पास में उसका 1% कमीशन मैनेजर को कमीशन पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वॉज पेड ऑन 31 मार्च 2020। लोन बाय अमित, अमित ने जो लोन दिया था उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कब पे कर रहे हैं? 31 मार्च 2020 को। ठीक है, तो हम अब वापस से इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बना लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम एंट्रीज करते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है MS अमृत पेपर्स का ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, तो यहाँ पर डेबिट साइड में सबसे पहले आता है हमारा 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, 45,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है। देन हमारे पास में आ जाता है परचेज, तो 2 परचेज। अभी परचेज हमारे को कितनी है? 7,60,000 की, और परचेज है, परचेज रिटर्न है 10,000 का। तो परचेज तो हो गई 7,60,000, उसमें से हमने माइनस किया परचेज रिटर्न 10,000 का। तो जो नेट परचेज है वो कितने की हो जाएगी हमारे पास में? 7,60,000
50,000। ओके, फिर इधर आ जाता है हमारे पास में सेल्स। तो सेल्स हो जाता है हमारे बाय सेल्स, हमको जो सेल्स गिवन है वो है 12,50,000 की, ठीक है, एंड सेल्स रिटर्न है 25,000 का। तो सेल्स हो गई हमारी 12,50,000 एंड सेल्स रिटर्न हमने उसमें से डिडक्ट किया 25,000। तो जो नेट सेल्स जो आ रही है हमारी वो हो जाएगी 12 लाख, इन दोनों को माइनस करेंगे, 12,50,000 में से 25,000 माइनस करते हैं तो 12,25,000। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है। जो हमने जो पीछे एडजस्टमेंट्स में हमने देखा था तो 50,000 का हमको क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक $50,000। ओके, अभी इन दोनों को ऐड किया 12,25,000 प्लस 50,000 तो ये हो गया 12,75,000। और ये हो जाएगा हमारा 7,50,000 प्लस 45,000 तो 7,95,000 हो जाएगा। तो 12,75,000 को 7,95,000 से माइनस करते हैं तो हमारा बैलेंस होता है 4,80,000 का। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ओके, इसको हम बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस, फिर हमने यहाँ पे दोनों साइड टैली कर दिया 12,75,000। ओके, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट में से जो हमारा बैलेंस आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, उसको ट्रांसफर करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो हमारा कितना बैलेंस आ रहा था यहाँ पे 4,80,000 का, तो हम उसको ट्रांसफर करके लाए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये है बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितने का था, 4,80,000। ओके, फिर आते हैं हमारे पास में, अब हमारे पास में क्या क्या डेटा है देखिए। अब नेक्स्ट आता है सैलरी एंड वेजेस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो वो हमें चेक करने, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, पर सेल्स रिटर्न, ये सब तो हमारे ट्रेडिंग में जा चुके हैं। अब वापस आता है हमारे पास में सैलरी एंड वेजेस, कितनी देर की, 1,80,000 की। एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, तो टू सैलरी एंड वेजेस 1,80,000। ओके, नेक्स्ट है रेंट, टू रेंट। अब रेंट के लिए हमको क्या बोला था, हमारे को रेंट के लिए इन्होंने बोला था कि 10,000 पर मंथ पेबल टू आयुब। ठीक है, मतलब कि जो रेंट है इसका देखिए वर्किंग नोट में आपको यहाँ पे बताती हूँ, 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000 का रेंट पेबल होता है। बट एक्चुअली यहाँ पे जो रेंट पे किया है वो कितने का क्या है, 1,10,000 का इन्होंने रेंट पे किया है। ठीक है, तो अभी भी इसमें से 1,10,000 का रेंट पे किया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा, 10,000 का आउटस्टैंडिंग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेंट पेएबल। ओके, तो वही चीज हमें करनी है। देखिए जो रेंट पे किया था वो था हमारे पास में 1,10,000 का, आउटस्टैंडिंग रेंट जो था वो था 10,000 का, तो टोटल जो रेंट हुआ वो कितना हो गया, 1,20,000 जो P&L में दिखाना है हमें। अब आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट वो हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको हमें कहाँ पे शो करना होता है, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। ये मैंने बैलेंस शीट बना रखी है, बैलेंस शीट एज
एट 31 मार्च 2020, ये लाइबिलिटीज साइड है, ये असेट साइड है, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो 10,000 उन्होंने नहीं पे किया है वो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर दिया है। ठीक है, वापस हम हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, रेंट हो चुका है। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना दे रहा है ये 34,400 का। तो टू जनरल एक्सपेंसेस, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, जो अमित ने लोन दिया है उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1200 का। ठीक है, तो ये भी अपने P&L में आ जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। लोन हम किसी को भी लोन के लिए इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित जो है वो हमारा P&L में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, ये हो गया 1200। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में सन्ड्री डेटर्स, ये हमारी असेट है। सन्ड्री डेटर्स हमारी असेट है, तो इसको हम क्या करेंगे बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे, वो भी असेट साइड में। तो सन्ड्री डेटर्स 2 लाख। ओके, इसके बाद देखिए यहां पर क्या आ रहा है, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, कंप्यूटर्स एंड मशीनरी, ये तीनों हमारी क्या है फिक्स एसेट्स है, तो इन पे हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे जो इन्होंने डेप्रिसिएशन, और कंप्यूटर पे जो डेप्रिसिएशन बोला था, इन्होंने कहा था कि फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स एंड कंप्यूटर्स पे तो 20% पर एनम एंड मशीनरी पे 10% पर एनम डेप्रिसिएशन है। ओके, इसके लिए वापस से आपको वर्किंग नोट बता देती हूँ मैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर वर्किंग नोट 2, ओके, हमारे को फर्नीचर कितने का गिवन है, फर्नीचर गिवन है आपको 50,000, जिस पे एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यानी कि 10,000 का आपको डेप्रिसिएशन लग रहा है। सेम वे में कंप्यूटर्स जो गिवन थे, कंप्यूटर्स कितने का गिवन था हमको 2,20,000 का, 2,20,000 का हमको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जिस पे 20% के अकॉर्डिंग 44,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, नेक्स्ट आता है मशीनरी। मशीनरी हमारी कितनी है 3 लाख की, जिस पे एट द रेट ऑफ 10% के अकॉर्डिंग 30,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। टोटल कितने का डेप्रिसिएशन लगा 84,000 का। ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमको, हमारा एक्सपेंस होता है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमको P&L में शो करना है। तो वही चीज हम करेंगे, टू डेप्रिसिएशन, तीनों का डेप्रिसिएशन टोटल मिला के 84,000 का मैंने यहाँ पे शो कर दिया। आप इसको यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि फर्नीचर का 10,000, इसके बाद में है कंप्यूटर का 44,000 एंड मशीनरी का 30,000, तीनों का मिला के 84,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब जो डेप्रिसिएशन है ये हमको, हमारी जो भी एसेट है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके हमको क्या करनी होती है बैलेंस शीट में शो करनी होती है। तो वही चीज़ हम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे सबसे पहले आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर जो था हमारे पास में 50,000 का था, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस किया तो कितना हुआ 10,000, तो कितने का फर्नीचर हो गया 40,000 का। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 40,000। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स हमारे पास में था 2,20,000 का, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन लेस किया 44,000 का। ठीक है, तो 2,20,000 माइनस 44,000, 2,20,000 तो 1,76,000 का हमारे पास में कंप्यूटर्स हो गया। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी थी हमारे पास में 3 लाख की, जिसमें से हमने क्या किया डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया है 30,000 का, तो ये हो गया हमारे पास 2,70,000 का। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो चुका है, कंप्यूटर्स हो गया, मशीनरी हो गया। लोन टू आयुब, आयुब को हमने लोन दिया है तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है असेट है, तो हम इसको असेट साइड में एंट्री कर देंगे, इसकी बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा लोन टू आयुब। कितने का लोन दिया था 10,000 का। फिर इसके बाद में
इसके बाद में हमारे पास में क्या क्या है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 75,000, बैलेंस शीट में इसकी एंट्री होगी, है ना, क्योंकि ये सब एसेट्स है तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड 15,000, ओके। फिर आपको गिवन है यहाँ पे ड्राइंग। ड्राइंग जो होती है वो हम कहाँ से डिडक्ट करते हैं, कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं, तो इसका एडजस्टमेंट मैं आपको थोड़ा लेट समझाऊंगी, ठीक है। अब हम क्रेडिट साइड जब चेक करते हैं तो क्रेडिट साइड में क्या है, आपको सेल्स हमने एंट्री कर ली है, परचेज रिटर्न हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब, तो आयूब को जो हमने लोन दिया था उस पर हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये हमारी इनकम है, तो इसको हमें कहाँ पे शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब एंट्री कर लेते हैं, ओके। ये हो गई हमारी 600 की, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या बच रहा है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारे लाइबिलिटीज़ में जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, और लोन बाय अमित, अमित ने जो हमको लोन दिया ये भी हमारे लाइबिलिटीज़ में जाएगी बैलेंस शीट में, और कैपिटल अकाउंट्स जो आयुब और अमित जो भी कैपिटल लेकर आए हैं तो उसको भी हमें लाइबिलिटीज़ में शो करना है, ठीक है। तो एक बार इसकी भी हम एंट्रीज बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास में बैलेंस शीट है, इसकी लाइबिलिटीज़ के अंदर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास में सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे शो कर दी बैलेंस शीट में, कितने के हैं 70,000। नेक्स्ट है लोन बाय अमित, अमित ने जो हमको लोन दिया है तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं लोन बाय अमित, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में लोन बाय अमित, वो हो गई हमारी 20,000, ओके। अब आयुब एंड अमित क्या कैपिटल लेकर आए थे, आयुब लेकर आया था कैपिटल, आयुब कितनी लाया था 4 लाख की, तो 4 लाख, ओके। अमित जो कैपिटल लाया था वो कितने की लेकर आया 3,85,000, ठीक है, ये एंट्री कर ली। अब देखिए अब हमारे को क्या करना है, एक और चीज़ थी, एडजस्टमेंट नंबर 5 था, मैनेजर्स कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 1% ऑफ नेट सेल्स। हमारी जो नेट सेल्स थी जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में बनाई थी, क्या निकाली थी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हमने डिडक्ट किया था, तो डिडक्ट करने के बाद में नेट सेल्स कितनी आई थी 12,25,000 की, उसका 1% यानी कि 12,2500, ओके। तो वो हमारे को जो मैनेजर्स कमीशन है वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो हमें कहाँ पे शो करना होता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है, ओके। तो यहाँ पर हमारी जो नेट सेल्स है वो कितनी हो रही है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो 12,25,000 की हो रही है, तो टू मैनेजर्स कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दें, टू मैनेजर्स कमीशन दैट इज 1% ऑफ 12,25,000, ओके। तो 12,25,000 का 1% हो जाता है हमारे पास 12,250, ओके। तो ये हमारा मैनेजर का कमीशन है। अब ये कमीशन इन्होंने क्या बोला था यहाँ पर, ये बोल रहे हैं मैनेजर्स कमीशन इज पेएबल, यानी कि अभी भी ये पे नहीं हुआ है, सिर्फ ड्यू हुआ है, तो पेएबल में लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, तो लाइबिलिटी को हमें कहाँ पे शो करना होता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो हम क्या करेंगे, मैनेजर्स कमीशन को बैलेंस शीट के अंदर मैनेजर्स कमीशन 12,250 हमने इसकी लाइबिलिटीज में शो कर दिया है, ओके। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका बैलेंस निकालना है, ठीक है। 4,80,000 प्लस 600 कितना हो जाता है 4,80,600, जिसमें से हम क्या पूरा इधर का डेबिट साइड माइनस करते हैं, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको बोलेंगे हम टू नेट प्रॉफिट, जो हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो 4,80,000 में से हमने माइनस करते हैं जो भी डेटा यहाँ पे गिवन है, 1,80,000
1,20,000, 34,400, 1200 एंड 84,000, तो 12,250। ठीक है, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है 48,750। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, अभी इस बैलेंसिंग फिगर को हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वो मैं यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारा फर्स्ट एंट्री क्या होगी कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था 48,750 का, वो हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड देखो P&L में तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो उससे हमको नेट प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट हमको ट्रांसफर होकर आ रहा है वो हमें किसके अमंग में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो सब है ना पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एंट्री करी इसके क्रेडिट साइड में, बाय P&L। जो भी प्रॉफिट हमको ट्रांसफर होकर आ रहा है नेट प्रॉफिट, वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड में बाय P&L नेट प्रॉफिट से 48,750। ओके, नेक्स्ट हमारे को क्या है कि हम क्वेश्चन में हमको गिवन था कि जो भी पार्टनर्स हैं उनको क्या यहाँ पे है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम, यानी कि पार्टनर्स जितने भी कैपिटल लेकर आए हैं उस पर हमको 6% की रेट से क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो अभी जो आयुब था वो कितने की कैपिटल लेकर आया था, 4 लाख की। आयुब जो कैपिटल लाया था वो थी, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। आयुब जो कैपिटल लाया था वो 4 लाख एट द रेट ऑफ 6% से हमने उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो 24,000। ओके, नेक्स्ट अमित जो कैपिटल लेकर आया था वो थी हमारी 3,85,000 की। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6%, तो 23,100, 23,100, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन में। तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें डालना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आयुब का है हमारे पास में 24,000 एंड अमित वो है हमारे पास में 23,100। ओके, अभी ये हो गया। अब हमारे पास में इनके बीच में कोई भी कुछ भी इन्होंने और कोई डील करी नहीं थी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 48,750, सॉरी हम लोग इनके बीच में जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है वो हम निकाल लेते हैं। तो 48,750 जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से हमने क्या माइनस किया है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 24,000 एंड माइनस किया 23,100, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1650 का, जो इन दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, उन दोनों को जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है वो कितना हो जाएगा, 1650 बैलेंसिंग फिगर है। और कैसे ट्रांसफर करना है, इक्वली ट्रांसफर करना है, तो वो हो जाएगा 1650 को हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो आयुब को कितना जाएगा 825 का, एंड अमित को जो प्रॉफिट जाएगा वो जाएगा 825 का। ओके, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने फर्स्ट क्या किया था, नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करके लाए हैं, और उस नेट प्रॉफिट से हमने क्या किया है, आयुब और अमित के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करी, फिर जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उसको दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लास्ट हमारा जो बचता है वो आता है हमारा बैलेंस शीट को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बैलेंस शीट जो है इसके अंदर देखिए, हमारा जो आयुब जो कैपिटल लेकर आया था 4 लाख की कैपिटल लेकर आया था, और उसको जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो कितने का इंटरेस्ट पे कर रहे थे, 24,000 का। ठीक है, और उसका प्रॉफिट में जो शेयर था वो था 825 का। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको ड्राइंग बताई थी आयुब की 60,000 की एंड अमित की 50,000 की, तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस कर दी जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आयुब की जो ड्राइंग है माइनस करेंगे उसकी ड्राइंग 60,000 की। ओके,
कैपिटल में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया है, प्रॉफिट को भी ऐड कर लिया है और 60,000 की हमने ड्राइंग को माइनस किया है। तो ये सब माइनस करने के बाद में हमारे पास में जो डेटा आता है वो आता है 3,64,825। ओके, अब नेक्स्ट आता है अमित। अमित का हम चेक करते हैं तो वो कितने की कैपिटल लेकर आया था, 3,85,000 की कैपिटल लेकर आया था। उसको जो इंटरेस्ट हमने पे किया था वो था 23,100 का। प्रॉफिट में जो उसका शेयर था वो था 825 का। और जो उसने जो ड्राइंग करी थी वो कितने की थी, ड्राइंग को हमको माइनस करना है ना, तो ड्राइंग कितने की करी थी, 50,000 की। तो जो इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी जो नेट कैपिटल अभी बची है वो कितनी हो जाएगी, 3,58,925। ठीक है, फिर हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट हम कर चुके हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन बाय अमित एंड मैनेजर्स जो क्या बोलते हैं मैनेजर्स कमीशन, तो 12,250। ठीक है, सेम वे में अभी हमारे को इधर चेक करना है फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, कंप्यूटर्स एंड मशीनरी, इन सबको डेप्रिसिएशन लेस करके हमने यहाँ पे शो कर दिया है। सन्ड्री डेटर्स हमने ट्रायल बैलेंस से ले लिए थे, लोन टू आयुब हमने ट्रायल बैलेंस से लिया है, कैश इन बैंक एंड कैश इन हैंड वो हमने ट्रायल बैलेंस से ले लिया है। तो हमें अब इन दोनों की टोटल करनी है। ठीक है, हमारी टोटल इक्वल आती है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो इधर की अगर हम टोटल लगाते हैं तो वो आ रही है 8,36,000 और इधर की टोटल आ रही है 8,36,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर हमने तीनों अकाउंट बना 3 अकाउंट और एक बैलेंस शीट क्रिएट करी है। अकाउंट है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, और हमारी बैलेंस शीट लास्ट में टैली हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आवर इलस्ट्रेशन। सो ओके, थैंक्स, बाय बाय।